हेलो दोस्तों, मैं रवि, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपकी यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों 1500 जीएस प्लस क्वेश्चन, और वो भी टॉप क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे चीजें आपकी बाहर ना जा पाए दोस्तों। जीएस का जो भी पोर्शन हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या कला संस्कृति हो, ठीक है साथियों, सारा कुछ मैं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। और एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाने दूंगा जीएस के पोर्शन में से, ठीक है। तो निश्चित रहेगा साथियों, बस क्लास में कंटिन्यू रहेगा। एक एक चीज बिल्कुल बेसिक्स में आपको बताने वाला हूं, और कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। आ जाओ, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को रट लो, कोई भी किताब लाने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा आपका मैटर साथियों, है ना। और जो करंट का पोर्शन रहने वाला है दोस्तों, मैं तीन जितने भी क्लास होंगी दोस्तों, सारा कुछ आपका कंप्लीट करवा दूंगा, और बिल्कुल शॉर्ट वे में, है ना। एक भी चीज उससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों। चलो पहला क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85, 1995, 88 या 92? तो साथियों याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? 1985। क्या हो जाएगा? 1985 हो जाएगा। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1985। और क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें जो आपको याद रखनी है साथियों, आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है, किन किन के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो भी आपको याद रखना है। देखो, एक तो रिको रट लेना, रिको। तो अगर रिको की बात करें साथियों, तो रिको याद रखना, रिको की स्थापना हुई थी 1980 के अंदर, ठीक है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा साथियों, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। और राज सिक्को याद रखना साथियों 1961, 1961, 1961, ठीक है। और याद रखना साथियों राजकौन, राजकौन के बारे में पूछा जाता है, राजकौन। तो साथियों याद रखना राजकौन हो जाएगा 1978, 1978, 1978, ठीक है। और रूडा की मैं बात करता हूँ, रूडा इंपोर्टेंट है, रूडा, ठीक है, इनको रट लेना 1995, 1995। प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। रिको की स्थापना याद रख लेना 1980, रासिको 1961, राजकौन 1978 और रूडा 1995, ठीक, ठीक है। चले भागे, चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, आ जाओ। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर में सहेली बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह ने, राज सिंह ने, फतेह सिंह ने, या भूपाल सिंह? तो साथियों याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा संग्राम सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। और संग्राम सिंह कौन से वाला? संग्राम सिंह द्वितीय हो जाएगा, संग्राम सिंह द्वितीय, ठीक है। चलो आ जाओ। गेव सागर झील कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, अजमेर, माउंट आबू या डूंगरपुर? याद रखना ये हो जाएगा डूंगरपुर। काफी बार पूछा जा चुका है गेव सागर के बारे में, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो, मयूरगढ़, मयूरगढ़, है ना, मयूर ध्वज गढ़, ठीक है। कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लोहागढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर का किला या तारागढ़, ठीक है। तो देखो मयूर कहाँ पर है, तो ये याद रखना, ये है जोधपुर, ये है जोधपुर, ठीक है। याद रखना, तो जोधपुर में कौन सा किला हो जाएगा, इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेहरानगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। और क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है? एक तो याद रखना साथियों, अगर इसके उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, चिंतामणि भी इसी को बोला जाता है। किसको? इसी गढ़ को, ठीक है। और याद रखना सूर्यगढ़, सूर्यगढ़ भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। और कागमुखी, कागमुखी भी याद रखना साथियों। कागमुखी की अगर मैं बात करता हूं, तो कागमुखी भी इसको बोलते हैं। और चिड़िया टुक या चिड़िया दुर्ग, ठीक है, चिड़िया दुर्ग, चिड़िया दुर्ग, ठीक है। अगर चिड़िया दुर्ग की बात करें, तो चिड़िया दुर्ग भी इसी को ही बोला जाता है, ठीक है। अगर बात करें निर्माण काल की, तो निर्माण काल भी याद रखना 1459, 1459 किसने? राव जोधा ने, राव जोधा, ठीक है। ये प्रमुख बातें हैं जो मेहरानगढ़ से रिलेटेड है, जो इनको याद रख लेना, आपके काम की चीजें हैं। चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, थोड़ा थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ भाई को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। तो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होगी। लोहागढ़ कहाँ पर है, और रणथंभौर, तारागढ़, ठीक है। तो लोहागढ़, तो साथियों याद रखना लोहागढ़ है भरतपुर के अंदर, ठीक है। लोहागढ़, भरतपुर, ठीक है। रणथंभौर आपको पता ही होगा, सवाई माधोपुर में, ठीक है, सवाई माधोपुर, ठीक है। तारागढ़ एक बूंदी में है,
और एक अजमेर में। ठीक है, 2 जगह है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। भरतपुर में कौन सा गढ़ है? लोहागढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर में। तारागढ़ एक बूंदी के अंदर है और एक अजमेर में है। ठीक है, चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन करके रखिएगा साथियों। सारी जितने भी अपने क्वेश्चन बनने वाले 1500 2000 के समथिंग, वो क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाने वाली। ठीक है साथियों, तो निश्चित रहो, कोई भी किताब लाने की जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, इतना मैं जरूर आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, आ जाओ। देखो, राजस्थान में किस किले में आना सागर झील स्थित है? अलवर, अजमेर, उदयपुर या राजसमंद? तो बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ क्या ये आपको याद रखना। देखो, ये अजमेर के अंदर है और निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, आना सागर का जो निर्माण करता है वो याद रखना अर्नाराज ने। अर्नाराज ने, ठीक है ना? ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है? देखो, अर्नाराज ने एक पुष्कर के पास एक मंदिर है, उसका क्या नाम है? पुष्कर के पास मंदिर है, पुष्कर के पास मंदिर है, क्या है? वराह मंदिर। ठीक है, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णराज ने। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णराज ने करवाया था। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी आना सागर के बारे में पूछ लिया, अब वराह मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। और चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। पोमचा क्या है? पोमचा, ठीक है, पोमचा चित्रकला शैली, रंगाई की शैली है या पद शैली है या बर्तन गढ़ने की शैली? तो याद रखना, पोमचा है रंगाई की शैली। क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। चलो आ जाओ। मैं भी बाल सरपंच, ठीक है, मैं भी बाल सरपंच, ये 2022 का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको जाने दो। चलो आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर में जो मीनाकारी की कला राजा मानसिंह द्वारा कहाँ से लाई गई थी? ये क्वेश्चन सीईटी के अंदर भी आया हुआ है दोस्तों, और इससे पहले 2-3 एग्जामों में ये क्वेश्चन सीधा सीधा छपा है और ऑप्शन भी चेंज नहीं किए एग्जामिनर ने। ठीक है, चीन, लाहौर, बलूचिस्तान या बंगाल? ठीक है, तो याद रखना साथियों, अगर मैं बात करता हूँ मानसिंह की, ठीक है, तो कहाँ से लाया था? तो याद रखना, देखो, चीन तो नहीं होगा, ठीक है, बलूचिस्तान भी नहीं होगा, या तो बंगाल होगा क्योंकि बंगाल का सूबेदार है, या लाहौर होगा। ठीक है, तो साथियों याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? लाहौर होगा, बंगाल मत करके आ जाना। ठीक है, प्रमुख बातें हैं, आपके काम की चीजें हैं, एक एक चीज दोस्तों अच्छी तरीके से रट लेना। एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो बताओ इस क्वेश्चन को। बीकानेर के अनूप सिंह, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? ठीक है, माही मरताऊ या माही रखाऊ या माही सराऊ या माही जहां? तो साथियों याद रखना, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट तो होंगे होंगे। ठीक है, तो आ जाओ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? माही मरताऊ। क्या हो जाएगा साथियों? माही मरताऊ हो जाएगा। क्या होगा? माही मरताऊ होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, मालानी पहाड़ी, मालानी पहाड़ी, देखो बताओ इसका आंसर कौन बताने वाला है, और इसका जो आंसर है वो सटीक कौन सा बैठने वाला है। ठीक है, देखो, मालानी पहाड़ी, मालानी पहाड़ी स्थित है कहाँ पर है? मालानी पहाड़ी, पाली बाड़मेर, जालोर बाड़मेर, नहीं जालोर पाली, सॉरी, जालोर बाड़मेर या पाली जोधपुर? ठीक है, तो मालानी पहाड़ी की मैं बात करता हूँ तो याद रखना, मालानी पहाड़ी हो जाएगी साथियों जालोर बाड़मेर, जालोर बाड़मेर। ठीक है, जालोर बाड़मेर कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, जालोर बाड़मेर। तो याद रखना, मालानी जाबा, जाबाद। ठीक है, मालानी जाबाद, तो जाबा से हो जाएगा, जा से जालोर, बा से हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले। साथ ही चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलो आ जाओ, देखो त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है? और देखो, तनोट जैसलमेर, बदाना कोटा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, अकोला चित्तौड़गढ़। ये वही त्रिपुरा सुंदरी है, किसकी? आराध्य देवी है वसुंधरा राज्य की। ठीक है, बताओ, तो याद रखना ये हो जाएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजस्थान के एकीकरण, एकीकरण कितने चरणों में होते हैं? सीधा सीधा याद रखना, 7 चरणों में। ठीक है, वागड़, वागड़ राजस्थान के किस क्षेत्र में बोले जाते? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जयपुर या सीकर? तो साथियों अगर मैं की बात करता हूँ तो वागड़ जो दक्षिण दक्षिण के अंदर बोला जाता है और दक्षिण में है
डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया माइंस व जियोलॉजी विभाग की खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा और राजसमंद में विशाल भंडार मिले। वो किसके मिले हैं? पोटास के, मैग्नीज के, तांबा के या जिप्सम के, ठीक है। बांसवाड़ा और राजसमंद, बांसवाड़ा और राजसमंद की अगर बात हो तो याद रखना इसमें आंसर होगा मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। माई सुगंधा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और हर एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है लगभग लगभग, ठीक है। माई सुगंधा फसल कपास की, गेहूं की, मक्का की या चावल की? तो याद रखना ये हो जाएगा मक्का की हो जाएगा। देखो इन दोनों में अलग अलग डिफरेंट है, एक तो माही सुगंधा होता है और एक होता है माही कंचन, माही कंचन, ठीक है। जिसके अंदर क है, जिसके अंदर क है वो तो है मक्का, ठीक है। जिसके अंदर क है वो तो है मक्का और जिसमें क नहीं है वो है किसकी? चावल की है, ठीक है साथियों। इसके साथ क्या क्या चीजें जो आपको याद रखनी, देखो कपास की कौन सी हो जाएगी? कपास की याद रखना, कपास की हो जाएगी नरमा, ठीक है। कपास की हो जाएगी कौन सी? नरमा हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी रहे। कपास की कौन सी हो जाएगी? कपास की हो जाएगी नरमा हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी याद रखना, देखो कपास की नरमा अमेरिकन कपास, ये आपको पता होगा, ठीक है। अमेरिकन कपास, ठीक है, ये कपास की है, ठीक है। कपास लगा हुआ है तो सीधे सीधे समझ जाओगे। गेहूं की, ठीक है। अगर मैं गेहूं की बात करता हूँ साथियों तो गेहूं की भी देख लेना। गेहूं की कौन कौन सी है? एक तो सोनालिका है, ठीक है, सोनालिका, सोनालिका, ठीक है। सोनालिका के साथ कौन सा है? सोनालिका, और सोनालिका के साथ भी याद रखना साथियों, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो एक तो सोनालिका हो जाएगा, गेहूं की बात कर रहे हैं, और एक कौन सा हो जाएगा? कोहिनूर हो जाएगा, कोहिनूर, ठीक है, ठीक है। और हो जाएगा 1402, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फसलों के नाम है जो आपको अच्छी तरीके से रट लेना। और अभी लेटेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जौ का, ठीक है, तो याद रखना जौ का, याद रखना सूर्य किरण, सूर्य किरण ये पूछा गया था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में सीधा सीधा। तो याद रखना सूर्य किरण जो फसल है वो किसकी है? वो है जौ की, किसकी है? जौ की है साथियों, है ना। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ने वाले नहीं है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो आ जाओ। चलो कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान, देखो संबंध है किससे? नृत्य से है, कविता से, ब्लू पार्टरी से, या चित्रकला से, या चित्रकला से, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ तो साथियों याद रखना ब्लू पार्टरी से, ब्लू, ठीक है, ब्लू पार्टरी। तो याद रखना देखो ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कहाँ पर है? कोटा, जिसमें क्या है वो है कोटा। और ब्लू कहाँ पर है? ब्लू है जयपुर के अंदर, ठीक है, ठीक है। ये दो डिफरेंट है जो आपको याद रखनी है। जिसके अंदर क है वो कोटा हो जाएगा, जिसमें ल है वो जयपुर हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक कोटा और ब्लू जयपुर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नाथ प्रस्तुति, नाथ प्रस्तुति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट, मतलब काफी इसके अंदर चीजें रही थी और क्या क्या इसमें कंफ्यूजन वाली चीजें रही थी वो भी हम बात करने वाले। मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या जैसलमेर, या जैसलमेर, ठीक है। तो अधिकांश जो इसका आंसर बता रहे थे वो बता रहे थे क्या? मारवाड़, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा क्या? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा पड़ता है कहाँ पर? राजसमंद के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा? ये मेवाड़ वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हैं, इसमें मारवाड़ नहीं होगा, ना जयपुर होगा, ना जैसलमेर होगा, मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, है ना। तो ये जो इलाका हो जाएगा आपको पता होगा मेवाड़ किस कौन कौन से एरिया है मेवाड़ के अंदर, ठीक है। मारवाड़ कौन सा होगा वो भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जामर कोटड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। खानों से रिलेटेड, है ना। ये खान है, ये किसकी है? रॉक फास्फेट की, जिप्सम की, बॉक्साइट की या अब्रक की, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ साथियों तो याद रखना रॉक फास्फेट, जामर कोटड़ा, ठीक है। जामर कोटड़ा कहाँ पर है? देखो जामर कोटड़ा है उदयपुर के अंदर, ठीक है। जामर कोटड़ा है उदयपुर के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ आगे तो देखो जिप्सम, तो जिप्सम के साथ याद रख लेना टंगस्टन, जिप्सम के साथ याद रखना साथियों टंगस्टन, जिप्सम के साथ याद रखना जिप्सम। तो देखो ट्रिक है, याद रखना जीटी, जी से जिप्सम और टी से टंगस्टन हो जाएगा। कहाँ पर है ये दोनों? याद रखना ये दोनों है नागौर के अंदर, ठीक है। ये दोनों नागौर के अंदर है, जिप्सम जीटी, याद रखना जीटी नागौर के अंदर, है ना। और बॉक्साइट की अगर मैं साथियों बात करता हूँ, बॉक्साइट याद रखना कोटा,
ठीक है। अब्रक की कभी भी बात हो, अब्रक के तो अधिकांशतः जो अपना उत्तर होगा वो हो जाएगा भीलवाड़ा हो जाएगा। अब्रक की खान, अब्रक की चादरें, ठीक है, अब्रक की जितने भी जालियां, ठीक है, तो वो सीधा आंसर उसमें मार देना भीलवाड़ा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? देखो, जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन और एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना ये हो जाएगा जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन, जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन। ठीक है, चलो आ जाओ। बरड़, देखो बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बरड़ किसान आंदोलन मेवाड़, बूंदी, सिरोही, जयपुर। ठीक है, तो बै से याद रखना साथियों, बै से हो जाएगा बूंदी हो जाएगा, बरड़ बूंदी। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो यहाँ पर खालिस्तान दे रखा है, प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना, सीधा सीधा याद रख लेना 5। ठीक है, आ जाओ। 13 ताली नृत्य बता सकते हो? रामदेव जी, जम्बो जी, गोगा जी या तेजा जी। ठीक है, 13 ताली कामड़ जाति रामदेव जी। ठीक है, देवनारायण का मुख्य पूजा स्थल है? बिनाई, आसिंद, श्रीनगर या परवसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आसिंद, आसिंद पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है। चलो आ जाओ, विश्व आदिवासी दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था, तो इसको अच्छे तरीके से रट लेना साथियों, है ना। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। और कोई देखो जीएस से रिलेटेड आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो भाई पे भरोसा कीजिएगा साथियों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए अपने भाई को, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो विश्व आदिवासी दिवस देखो 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 7 अगस्त। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 अगस्त। ठीक है, और अभी जो करंट में एक और इससे रिलेटेड है, आदिवासी घुमंतु जनजाति दिवस, घुमंतु जनजाति दिवस। ठीक है, घुमंतु जनजाति दिवस, तो इसका हो जाएगा 31 अगस्त। ठीक है, 31 अगस्त है ना। तो रिलेटेड चीजें हैं जो याद रख लेना, घुमंतु जनजाति दिवस, घुमंतु जनजाति दिवस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 अगस्त, 31 अगस्त हो जाएगा साथियों। ठीक है, 31 अगस्त हो जाएगा, रट लेना अच्छी तरीके से, है ना, आपके काम की ही चीजें हैं सारी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, भाखड़ा नागल परियोजना, और जिसमें कौन कौन से स्टेट हैं वो आपको देखना है, कि राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, या चंबल में राजस्थान, मध्य प्रदेश है, माही बजासागर में राजस्थान, गुजरात है, इंदिरा गांधी नगर में राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो देखो भाखड़ा नागल में तो ये सही है, भाखड़ा नागल याद रखना, जो राजस्थान कैसा है 15.2 है। ठीक है, चंबल ये भी सही है, कौन सा नहीं है बताना है, माही ये भी सही है, माही बजाज राजस्थान और गुजरात की है, ये भी सही है। ठीक है, देखो भाखड़ा नागल पंजाब हरियाणा राजस्थान हो गया, और चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश हो गया, माही हो गया राजस्थान गुजरात हो गया। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साथियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इसकी भी आपको याद रख लेना है। तो यही अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये यूपी में नहीं होने वाला। ठीक है, तो कहाँ पर होने वाला है? ठीक है, तो याद रखना ये राजस्थान है, और भाखड़ा नागल कहाँ कहाँ पर है, जहाँ पर ये है। ठीक है, और ये है हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, प्रमुख बात है आपको याद रखनी है, इसकी 9 शाखाएं हैं, इसकी 9 शाखाएं हैं। और क्या क्या आपको याद रखना है, इसका जो उद्घाटन, इसका दोबारा वो जो उद्घाटन हुआ था वो भी आपको याद रखना, इसका पूछा जाता है उद्घाटन, तो याद रखना 31 मार्च 1958। ठीक है, और इसका जो नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ठीक है, नाम परिवर्तन की बात करें तो याद रखना नवंबर, नवंबर 1984। ठीक है, प्रमुख बातें जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, यही आपके इससे रिलेटेड चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं लेकिन आपके काम की चीज़ें, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है साथियों, है ना। और जितना दोस्तों निचोड़ हो सके सारा कुछ निचोड़ में हर क्वेश्चन का करने वाला हूँ, एक भी चीज़ आपकी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास कैसी लगी दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, ताकि हम दोस्तों क्लासों की ड्यूरिंग बढ़ा सकें
और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर करवा सकें। ठीक है, भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा चैनल पर नए हो तो। ठीक है।